चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस बाय. अब एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? बडिंग के थ्रू होती है, इसमें एल्काइनेट्स के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, या हेटेरोसिस्ट के साथ होती है. तो कैसे होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये हमें बताना है. तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ गया एल्गल रिप्रोडक्शन. एल्गल रिप्रोडक्शन के एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है. तो अगर मैं एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होती है वो आपकी कैसे होती है? 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है. इसके अंदर सेक्सुअल, अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. अगर हम वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है. फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि ईच फ्रेगमेंट होता है पीस. एक भी अगर फ्रेगमेंट उसका जो एल्गी का वो ब्रेक कर जाता है, ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू थैलस, गिव राइज टू न्यू थैलस, मतलब न्यू एल्गी को ग्रो, न्यू एल्गी वो बना देता है, न्यू या एल्गी और न्यू थैलस वो बना देता है, न्यू स्ट्रक्चर बनाता है, न्यू एल्गी बना देता है. एक सिंगल फ्रेगमेंट अगर ब्रेक हो जाता है तो वेजिटेटिव पार्ट मतलब उसी एल्गी का, उसी थैलस का अगर एक पीस ब्रेक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका होता है स्पोर्स के थ्रू होगा, और इन स्पोर्स को हम कहते हैं जूओस्पोर्स, इनको कहते हैं जूओस्पोर्स कहते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमसे पूछा गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने लिखा कि फ्रेगमेंटेशन से होता है, तो हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन जो मिल गया वो मिल गया सी. तो सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे. अब हम बाकी ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो ए में लिखा है बडिंग. तो बडिंग जो है आपकी वो क्या है? एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है. तो वो आपका आपका ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बडिंग की बात करते हैं यहाँ पे बडिंग, तो बडिंग आपका क्या है? एक स्मॉल आउट ग्रोथ है पेरेंट बॉडी पे, स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी. और जैसे ही वो डिटैच होती है वो क्या करती है? गिव राइज टू न्यू प्लांट. ये बडिंग आपका जो बड जो है वो आपका क्या देती है? न्यू प्लांट देती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बडिंग आपका सही ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, एल्गी के लिए नहीं है इसमें. अब बात करते हैं इसमें एकाइनेट्स की. तो एकाइनेट्स एक्चुअल में क्या होता है? जो बडिंग अगर हम देखें इसमें, तो आपका एग्जाम्पल इसमें हाइड्रा का आ गया जिसमें स्मॉल आउट ग्रोथ होती है. अब सेकेंड ऑप्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो सेकेंड ऑप्शन जो था वो था हमारा एकाइनेट्स. तो एकाइनेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारी ये डॉर्मेंट सेल्स होते हैं. एकाइनेट्स का मतलब होता है कि साइनोबैक्टीरिया के बाहर एक आउटर कवरिंग हो जाती है जिसको हम डॉर्मेंट सेल बोलते हैं. बी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? आपके डॉर्मेंट सेल्स हैं. डॉर्मेंट सेल्स है जो एक्टिव नहीं होते हैं, और डॉर्मेंट सेल्स हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया के अंदर. साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या करते हैं? जब हार्श कंडीशन ये अलाउ करते हैं, allow them cyanobacteria allow them to survive in harsh condition, in harsh or stress condition, harsh or stress condition में, survive in harsh और stress condition में. उसके अंदर ये सर्वाइव करवाते हैं. और अगर हम बात करते हैं हेटेरोसिस्ट की, तो हेटेरोसिस्ट आपका क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल्स हैं. हेटेरोसिस्ट आपका क्या करता है?
डी ऑप्शन की बात करते हैं तो हेटेरोसिस्ट आपका, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है इन साइनोबैक्टीरिया। ये भी आपका कहाँ पे करता है, साइनोबैक्टीरियल सेल्स के अंदर करता है। तो अगर बाकी ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो ये एकाइनेट्स भी गलत है, हेटेरोसिस भी गलत है, और हमें पूछा गया है सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।